एवरीवन, आज हम जानेंगे जापानीज़ लोगों के बारे में। उनकी क्या क्या मान्यताएं हैं, वो कैसा अपना रूटीन फॉलो करते हैं, उनके खाने में क्या बदलाव है। हम इंडियंस में और जापानीज़ में जो डिफरेंस है वो आज हम जानेंगे, और उनकी तरक्की कैसे हुई है और हमें वो क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे हमारी भी तरक्की हो। ये डिफरेंस आज हम अच्छे से जानेंगे, तो आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम जानेंगे कि वहाँ टॉयलेट को अच्छे से साफ़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये घर में भी छोटे छोटे बच्चों को आदत डलवाई जाती है। घर में उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अच्छे से टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, और बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि साफ़ सुथरा बाथरूम रखना चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हम्बलता आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये बच्चों को घर में ही वो सिखाते हैं। और कुछ कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी खुद का ऑफिस का टॉयलेट है वो खुद से होके क्लीन करते हैं। इससे उन्होंने बोला है कि उनमें बहुत बदलाव आया है, विनम्रता आई है, हम्बलता आई है। वो यानी अच्छा महसूस करने लगे हैं, प्रॉस्पेरिटी उनके यहाँ आई है, ऐसा वो खुद बोलते हैं। तो बच्चों को भी स्कूल में मिल के साफ़ सफाई करवाई जाती है, और बच्चों को ये बचपन से ही आदत लगाई गई है कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो वहाँ घर में भी टॉयलेट क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो मिलजुल कर वो बच्चे साफ़ सफाई भी करते हैं। तो ये रूटीन में हमें आदत में डालना चाहिए कि हमें हमारा घर, टॉयलेट, बाथरूम क्लीनिंग अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। वो हमें उनसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और वहाँ के बच्चे भी जब छोटे ही थे तब भी से ये सीखे हैं, उन्होंने खुद के अंदर ये हम्बलता लाई है, वो आदत में ही डल गया है। और बाकी जो होजिका, उनका एक वर्ड है होजिका, यानी अभिवादन करना, नमस्ते बोलना। वो बड़ों का बहुत अच्छे से आदर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ की जो एयरलाइंस भी है, तो वो भी जब फ़्लाइट टेकआउट होती है तब ऐसे झुक के होजिका बोलते हैं, यानी बड़ों का आदर करना भी उनमें वो संस्कार डाला गया है। तो अच्छे से वो जब फ़्लाइट टेकआउट होती है तो वो अच्छे से ऐसे झुक के होजिका करते हैं। इससे वो बड़ों का आदर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें भी वैसे ही बर्ताव में लाना चाहिए, वैसे ही हमें करना चाहिए। हमारे भी यहाँ पहले होता था, हम बड़ों को झुक के आशीर्वाद लेते थे। हमसे जो बड़े हैं, हम किसी को मिलने जाते थे तो हम भी यानी अच्छे से मन से हम उनको नमस्कार करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। तो अभी भी हमें वैसे ही रूटीन में डालना चाहिए। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो उससे हम अभी भूलने लगे हैं। तो हमें वो रूटीन में लाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा माँ प्रकृति का आशीर्वाद बढ़ेगा। हम जैसे ही रिस्पेक्ट देंगे, उधर से हमें आशीर्वादित किया जाएगा। तो ये भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी जो हम भूल गए हैं उसे दोबारा से हम शुरू कर सकते हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। इत्ते भूरी यानी क्या, जो ऑफिस आवर रहता है, बीच के जो घंटे रहते हैं उसमें, या घर में भी जो मध्यम काल आता है उसमें, ऑफिस में भी आधा या 1 घंटे की झपकी हमें ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि झपकी लेने से क्या होगा, हमारा दिन, और जैसे ही हम थोड़ी रिलैक्स होके उठेंगे तो और हम स्फूर्ति के साथ उस दिन में बाकी जो काम बचे हैं, बाकी जो ऑफिस आवर के काम बचे हैं, वो अच्छे से कर पाएंगे, वो दिन को प्रोडक्टिव बना पाएंगे। तो इसलिए हमें बीच में थोड़ा सा
रिलैक्स कर लेना चाहिए। तो यहाँ तो अगर हमारे इंडिया में हम अगर ऑफिस में जाके खाना खाने के बाद थोड़ा सा अगर सो जाएंगे, झपकी ले लेंगे, तो बॉस तो हमें डांटने ही वाले हैं। लेकिन उनके यहाँ से ये संस्कार हमें सीखना चाहिए कि बीच में थोड़ा सा गैप लेकर हमें थोड़ी सी विश्रांति ज़रूर लेनी चाहिए। इससे भी हमारे रूटीन में, हमारे विचारों में बहुत सारा बदलाव आएगा और फ्रेशनेस के साथ, एनर्जी के साथ हम उठ पाएंगे और अच्छे से, और जो बाकी बचा हुआ काम है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। इतादा इमासु यानी हमारे खाने को प्रणाम करना। पहले हमारे इंडियंस लोग खाने को प्रणाम करते थे, जब भी खाना खाने बैठे तो ज़रूर प्रणाम करते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बदलते जा रहे हैं वैसे हम वो आदत भूल ही गए हैं, खाने को प्रणाम ही नहीं करते। लेकिन वहाँ पे किया जाता है, खाने को प्रणाम किया जाता है। और इस मुद्रा में वो जो छाती के पास अपने हाथों को, दोनों हाथों को लाकर प्रणाम करते हैं, तो इस मुद्रा को वहाँ पे कैशो कहा जाता है। उनके खाने में जो भी सामग्री डली हुई होती है और जिन्होंने भी खाना बनाया है उनको वो धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। जितना आप ग्रैटिट्यूड दो के खाने को खाओगे उतना ही वो आपके अंग में जाकर ऊर्जा बढ़ाएगा। जो भी वो सारे एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। वो आपको, इसीलिए आप जब भी खाना खाते हैं तो आपको भी हमारे यहाँ इंडियंस में जो पहले था वही रूटीन अब हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि जापान में अभी भी वो रूटीन वो फॉलो करते हैं। उनकी ये मान्यता है कि वो खाने को धन्यवाद देते हैं। और हारा हाचिपू यानी वो अब प्रणाम तो उन्होंने कर लिया, और हारा हाचिपू यानी वो जो भी खाना उनके पेट को ज़रूरत है, जिस भी खाने की, जितने भी खाने के उनकी पेट को ज़रूरत है वो उतना नहीं खाएंगे, भरपेट नहीं खाएंगे, 80% ही खाएंगे। 80% खा के वो 20% अपने शरीर में वो जगह बाकी रखेंगे ताकि कोई बीमारियां उन्हें ना हो पाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और 20% खाना भूख के हिसाब से कम मात्रा में खाते हैं, इसलिए उन्हें बीमारियां बहुत कम होती हैं। और वो बाकायदा चॉपस्टिक से खाते हैं। और चॉपस्टिक से खाने से ऑलरेडी खाना शरीर में कम ही जाता है। तो यहाँ पे ऐसा भी किया जाता है, खाने को अच्छे से प्रणाम किया जाता है, थैंक यू बोला जाता है। खाने में जो सामग्री डली है उनको, जिन्होंने खाना बनाया है उनको आभार व्यक्त किया जाता है। और 80% ही खाना खाया जाता है, 20% जगह बचाई जाती है, इससे उन्हें बीमारियां कम होती है। और बाकायदा वो चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं, इससे बहुत उन्होंने स्फूर्ति आती है, बीमारियां कम होती है, ये उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है। वहाँ पे शूज़ वगैरह जो होते हैं वो मानो अब हम किसी होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो कहीं कहीं तो लिविंग रूम तक हम शूज़ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहर की गंदगी को अंदर नहीं लाना चाहिए। खाना खाते वक्त भी हमें शूज़ को बाहर ही उतारना चाहिए। तो वहाँ पे फ्लोर ऐसे बनाए गए हैं कि शूज़ हम अंदर ले ही नहीं जा सकते, हमें बाहर निकाल कर उसे अच्छे से रख के फिर वहाँ जाना पड़ता है, फिर खाना खाते हैं। तो हमें भी ये उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो ये पद्धत है वो हमें अपनानी चाहिए। हमें भी, अगर हम रेस्टोरेंट में भी अगर खाना खाने जा रहे हैं तो हमारे जो शूज़ है वो हमें बाहर ही उतारना है। और एक बात का वहाँ पे बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता है, स्ट्राइक का। वहाँ पे जब भी स्ट्राइक होता है तो वहाँ पे ना, स्ट्राइक जब आएगा तब वो क्या करते हैं कि कोई नुकसान नहीं होने देते लोगों का। ज़्यादातर लोगों के नुकसान के बारे में वो बहुत सोचते हैं। एक बार ऐसे ही यानी बस का स्ट्राइक आ गया तो कर्मचारियों ने लोगों से पैसे लेना बंद कर दिया।
वो लोगों से पैसा ही नहीं लेते थे, तो फिर कंपनी को नुकसान हो गया। तो इसलिए उनकी जो भी मांगे थी वो कंपनी ने बहुत जल्दी पूरी कर दी। तो स्ट्राइक भी ऐसे किया जाता है ताकि लोगों का नुकसान ना हो। टाइम का बहुत डिसिप्लिन है वहाँ पे। माफ़ी तो बहुत जल्दी मांगी जाती है। कोई अगर आपसे भूल चूक हो गई है तो माफ़ी जल्दी ही वो मांगते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, माफ़ी मांगने से सामने वाला माफ़ कर देता है। कोई सॉरी बहुत जल्दी बोला जाता है, और आपके हाथ से कोई भूल चूक हो भी गई है तो बाकायदा लेटर लिखा जाता है सॉरी का, और जो भी वो दंड वहाँ भरना पड़ता है वो भी वो भर के ज़रूर देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जापानीज़ लोग करते हैं। और रिश्तों में वो बहुत यानी पक्के रिश्ते बना के रखते हैं। कुछ भी हो, लेकिन वो छोटे छोटे झगड़े अगर हो गए हैं तो झट से सॉरी बोल देते हैं और जल्दी से वो झगड़े को सुलझा देते हैं। ऐसा वहाँ पे किया जाता है। तो रिश्तों में दरारें नहीं आती है, सब कुछ अच्छे से वो निभाते हैं और बहुत डिसिप्लिन है, टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मानो कहाँ पे 1 मिनट के लिए भी होटल में वगैरह वाईफाई चला जाता है, नेट चला जाता है, तो माफ़ी मांगी जाती है। अगर रेलवे अगर 1 घंटा भी लेट होती है तो वहाँ पे अखबार की हेडलाइन होती है, वो पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं। इसलिए वह डिसिप्लिन बहुत अच्छे से है, टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से है, उनके जो नियम है वो बहुत अच्छे से वो फॉलो करते हैं। इसलिए जापान एक ऐसी तरक्की करता जा रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। इसलिए उनके यहाँ से हमें ये कुछ नियम, हमें कुछ बदलाव, कुछ आदतें सुधारना है, हमें अपने रूटीन में लाना है, ताकि हम अपने खुद के फैमिली से शुरू करके खाने में बदलाव, चेंजेस, बड़ों का आदर, टाइम का डिसिप्लिन, खाने को प्रणाम करना, थैंक यू बोलना, जिन्होंने खाना बनाया है उनको थैंक यू बोलना, रिश्तों में सुधार करना, शूज़ है वो बाहर निकाल के आना, लिविंग रूम में मत लाना। ये सारे जो छोटे छोटे बदलाव है वो हमें करने चाहिए। खाने को 80% ही खाना, ये सारे बदलाव हमें करना चाहिए। तो जैसे वो लोग प्रगति कर रहे हैं, जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे भी हम हमारे घर से शुरू होके हमारे देश को हम आगे बढ़ा पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। इसलिए हमें जापानीज़ लोगों की ये आदतें, ये बदलाव हमें स्वीकारना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर ये थोड़ा भी अगर अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अब तक आपने देखा इसलिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपको आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।